हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं और आपको पता है कि हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ चला हुआ है 1000 क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से सबसे ज्यादा किस में ऊष्मा का मान होता है, मतलब कि सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कांच, तांबा, शीशा या फिर जल। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल। जल में सबसे ज्यादा ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो उसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मरकरी तापमापी। मरकरी का नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप विद्युत तापमापी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। मतलब कि आपके पास कोई भी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के जो फ्रंट वाले मिरर होते हैं, ठीक है, जो शीशे होते हैं उसमें लगे हुए दर्पण, वो किस प्रकार के होते हैं? तो होते हैं, आपको पता हो कि कनकेव होते हैं, मतलब कि अवतल होते हैं। लेकिन अवतल में कौन से वाले अवतल होते हैं? परवलिक अवतल, समतल, या फिर गोलीय उत्तल, या बेलनाकार अवतल। तो दोस्तों, आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ सकता है कि गोलीय अवतल है, बेलनाकार अवतल है, परावलिक अवतल है, या फिर किसी और तरह से भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? परवलिक अवतल। अगर ये कोई ऑप्शन ना हो, परवलिक ना हो, गोलीय ना हो, बेलनाकार ना हो, तो आपके पास सिर्फ सीधा अवतल भी लिखा हो, तो आपने उस टाइम पे क्या राइट आंसर क्लिक करना है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है, मतलब कि जिसको दूरदृष्टि दोष होता है एक तरह से, मतलब कि दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक वाली नहीं दिखाई देती। तो उसके लिए जो निकट बिंदु है, नजदीक वाला बिंदु है, वो कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से अधिक, नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर से अधिक, नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर से कम, या फिर अनंत तक। तो उसके लिए राइट आंसर क्या है? 25 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब कि वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाली चीज़ें देख सकता है, उससे पहले वाली चीज़ें नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? मतलब कि कोई खगोलीय दूरबीन है, उसकी आवर्धन मैग्निफिकेशन क्षमता, कैपेसिटी देखनी है कि वो कैसे कम की जा सकती है। ऑप्शन है आपके पास, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। ठीक है, उसकी आपके पास खगोलीय दूरबीन की मैग्निफिकेशन क्षमता कम की जाएगी अगर आप नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? आपको पता है कि जब आपके पास कोहरा होता है, फोग होती है चारों तरफ, उस टाइम पे क्या होता है कि फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। बहुत धुंधली धुंधली फोटोज आती हैं, क्लियर फोटोज नहीं आती। तो वो किसकी वजह से आप क्लियर देख सकते हैं फोटोज को? तो राइट ऑप्शन है पैराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगी विकिरण, या फिर गामा विकिरण। तो राइट आंसर क्या है? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की वजह से जो फोटोग्राफी है वो इजीली पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वार्ट्स किससे बनता है? अब ये क्वार्ट्स क्या होता है? एक चमकीला पत्थर होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, या सोडियम सिलिकेट से। तो राइट ऑप्शन क्या आपके पास? ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है क्वार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? अब आपने बताना है कि कौन सी विधि से या किसके द्वारा सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो चार ऑप्शन है, परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? विकिरण द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर, विकिरण द्वारा। ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है? तो उसके लिए राइट आंसर क्या है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड, या अप्रॉक्सीमेट कई बार 8.3 भी आता है। तो आपने ध्यान रखना कि 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा शेविंग ब्रश जब यूज किया जाता है तो उसमें
पानी में भी उसको साफ करने के बाद उसमें बाल रह ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कारण होता है? 4 ऑप्शन है, आप बताइए। पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या फिर घर्षण। तो राइट आंसर क्या है? सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, जो आपका शेविंग ब्रश होता है उसमें बाल फंसे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या नापने के काम आता है? अब आपने बताना है कि एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पवन वेग, नेक्स्ट है फर्स्ट है पवन की दिशा, नेक्स्ट पवन का वेग, दाब की प्रवणता या फिर पवन की गति और समय। तो राइट आंसर क्या है? पवन का वेग, ठीक है। हवा की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किसमें किया जाता है? अब आपने बताना है कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है जो आर्द्रता, वो क्या किससे मापी जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो आपने देखना है सबसे पहले हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का, जितना कोई भी लिक्विड होता है उसका घनत्व, ठीक है। द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट है पायरोमीटर एंड अगला है लेक्टोमीटर। अब आप बताइए पायरोमीटर से क्या मापते हैं? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर नापा जाता है पायरोमीटर से। एंड लेक्टोमीटर का तो आपको पता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। वो क्या, प्योरिटी ऑफ मिल्क, किसमें मापा जाता है? लेक्टोमीटर में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि इसका राइट आंसर ये है, तो फिर जो बाकी के ऑप्शन है उसका क्या आंसर है, क्या मतलब है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होता था कि आर्द्रता से क्या मापा जाता है, तो आप कम से कम यहाँ से लेक्टोमीटर, पायरोमीटर को तो कैंसिल कर ही सकते थे कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते थे, हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, कि दोनों में से क्या राइट आंसर है। तो फिर आप यहाँ पर इजीली आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखा होगा गाइज, मैंने एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की ट्रिक वाली वीडियो भी बताई है, उसके एग्जांपल्स भी बताए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप देख लेना कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से मोशन किस किस तरह से दिए थे न्यूटन ने। तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? ऊर्जा की भी नहीं, कार्य की भी नहीं, समय की भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जड़त्व, ठीक है। लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका क्या कारण है? अब आपने देखा है गर्मियों में पंखे चले होते हैं, तो पंखे से सुख मिलता है, इसका क्या वजह है? मतलब कि आप पंखे पे बैठ जाते हो, पसीना सूख जाता है, या फिर आपको गर्मी नहीं लगती, तो उसका क्या रीज़न है? किस वजह से? पंखा ठंडी हवा देता है, लगता है आपको पंखा ठंडी हवा देता है एक टाइम तक, बाद में वो गर्म हवा ही फेंकता है। नेक्स्ट है, पंखे से हवा ठंडी हो जाती है, नेवर। पंखे से बाहर का एटमॉस्फेयर का हवा तो कभी भी ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट है, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। राइट आंसर क्या होगा? हमारा पसीना, जैसे हम पंखे के पास बैठते हैं तो जो बॉडी से पसीना निकलता रहता है वो जल्दी सूख जाता है, इस वजह से हमें पंखे के पास बैठने पे गर्मी कम लगती है एंड हवा की चालकता बढ़ जाती है। नो, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट है, फुहारा या स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? अब आपने फुहारे देखे होंगे, बहुत सारे जगह जगह पे फुहारे लगे होते हैं, ठीक है। तो वो इनमें से किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल नियम या फिर प्लवन सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या है? बर्नौली सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है इनमें से कौन से धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, मरकरी, कॉपर या आयरन। तो राइट आंसर क्या है? सोडियम। अब दोस्तों, सोडियम ऐसी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम का एटम, आपका सिंबल क्या होता है? Na, ठीक है। Na से सोडियम को डिनोट किया जाता है एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मरकरी। मरकरी को किससे डिनोट करते हैं? Hg, ठीक है। Hg मरकरी का डिनोटिंग सिंबल है एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। एंड कॉपर को डिनोटिंग सिंबल Cu एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। एंड ऐसे ही आयरन का डिनोटिंग सिंबल होता है Fe एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। दोस्तों, कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरह का आता है कि इसका डिनोटिंग सिंबल क्या है, कॉपर को किससे डिनोट करते हैं, आयरन को किससे डिनोट करते हैं, एंड या फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उनको याद रखना है कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, मतलब कि उष्मा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो कौन सा धातु है? यहाँ से आपने बताना है सिल्वर, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम।
तो राइट आंसर क्या है, सिल्वर। ठीक है, अब सिल्वर का डिनोटिंग सिंबल क्या आता है, Ag। ठीक है, Ag डिनोटिंग सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 47। नेक्स्ट है लेड। लेड का डिनोटिंग सिंबल क्या होता है, Pb। ठीक है, Pb से लेड को डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर होता है 82। एंड कॉपर का अभी आपको बताया, बताइए, Cu कॉपर डिनोटिंग सिंबल एंड 29 एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम का डिनोटिंग सिंबल होता है Al एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। सो दोस्तों आपने ये चीज़ रिमाइंड रखना है, याद रखना है कि किसका डिनोटिंग सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। आपने देखा होगा सोडा वाटर में अगर आप नींबू की एक दो बूंद डालोगे तो एकदम से बुलबुले निकलते हैं। इसमें होता है, आपके पास 4 ऑप्शन आपने बताना है। क्षार होता है, अम्ल होता है, उदासीन होता है, उपरोक्त सभी होता है। मतलब एसिड भी होता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो राइट आंसर क्या आपके पास, ओनली क्या होता है, बेसिक होता है, क्षार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। आपने देखा है सेब को आप काट कर रखो, थोड़ी देर बाद देखना वो ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है, अब वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, सेब के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, तो फिर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe आयरन एंड ऑक्साइड। और ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड रॉन्ग आंसर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी नहीं, सोडियम ऑक्साइड भी नहीं। राइट आंसर क्या है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब चूना होता है, ठीक है, आपने देखा है चूना, चूने में जब आप पानी मिलाते हैं, ठीक है, वाटर डाला जाता है, आपने देखा होगा एकदम से बुलबुले जैसे निकलते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हीलियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी, अब सभी लगाते हैं मेहंदी, सबकी शादियां हो रही हैं, होने वाली हैं, कुछ की हो गई है, सबको एक्सपीरियंस है। निम्न में से हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। अब हरी मेहंदी में कौन सा क्या बोलते कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, आपने बताना है, लासोन, पोटेशियम, कार्बन या फिर आयरन। तो राइट आंसर क्या है, लासोन करके एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी वजह से हरी मेहंदी का लाल रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया। एनीमिया रोग होने पर शरीर में कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है। अब आपको पता है एनीमिया डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, मतलब कि एनीमिया अगर बीमारी होगी तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होगी, आयरन की डेफिशिएंसी से होगी। ठीक है, मतलब कि आयरन की डेफिशिएंसी से, आयरन की कमी से, बॉडी में अगर आयरन की कमी होती है तो उसकी वजह से होती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की या फिर खनिज लवणों की। आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया कि आयरन की कमी से या फिर किसकी कमी से होता है। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अब आप बताइए कि आयरन इन 4 ऑप्शन में से किस में होगा, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की, या फिर विटामिन की, जल की या खनिज लवणों की। तो आयरन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन। क्या आपको पता है हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन से। ठीक है, तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया रोग होने पर, मतलब कि जो एनीमिया रोग होगा वो किसकी वजह से होगा, इन 4 ऑप्शन में से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर। नेक्स्ट है चर्म रोग, यानी स्किन रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है। आपके पास 4 ऑप्शन आपने बताना है, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस एंड रेडियो आयोडीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उष्माक्षोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी एंड प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उष्माक्षेपी। अब उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई उत्पाद होता है, मतलब कि ठीक है, उसके साथ साथ इसमें क्या होती है, उष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है कि वो कंपोस्ट बनना। ठीक है, साग सब्जियों को विघटित होकर जब एक बारी वो खत्म हो जाती है उसके बाद उसका कंपोस्ट वो कैसे बनेगा, जब उसमें से उष्मा निकलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर है उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी का क्या मतलब होता है कि जब अभिक्रिया होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, उसके दौरान क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, वो उष्मा को अवशोषित करती है। यहाँ पर उष्मा निकलती है और यहाँ पर उष्मा का अवशोषण होता है। शोषी का मतलब सोखना एक तरह से। ठीक है, अपने लिए सोख लेती है अपनी तरफ को, तो अवशोषित करती है। एंड उष्माक्षेपी होता है उष्मा का मतलब कि उसमें से निकलती है। ठीक है, उसके लिए तो राइट आंसर क्या होगा, उष्माक्षेपी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अब बहुत ज़्यादा आयरन है, कोई उसको बहुत हीटअप किया है, ठीक है, लोहे को बहुत गर्म किया है, उसके ऊपर अगर जल का पानी प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। FeO, Fe2O3, Fe3O4 एंड FeS। तो राइट आंसर क्या है, Fe3, आयरन 3 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। राइट आंसर है आपके पास Fe3O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। अब सोडियम हुआ Na, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हुआ OH, किसके साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके ट्वाइस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या प्रोसेस क्या बनेगा आपके पास नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, Na2Zn, ठीक है, O2N प्लस H2, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नेक्स्ट ये वाला Na2Zn O2 प्लस H2, राइट आंसर ये। नेक्स्ट है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। अब आपने देखा होगा दूध से दही बनता है, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक रासायनिक, दोनों, भौतिक और रासायनिक में से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बार ऐसे भी आता है कि सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, सिल्वर Ag क्लोराइड Cl, तो इसके लिए इसका रंग क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, श्वेत, हरा, लाल और भूरा, तो राइट आंसर क्या है, व्हाइट, श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। अब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जंग की नहीं, जंग तो लोहे पे लगता है, ठीक है। जब जंग लगता है, कोरोजन बोलते हैं जिसको, तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब लोहे के ऊपर जंग लगना, ठीक है। जब लोहा किसके संपर्क में आता है, मॉइस्चर के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो वो जंग लगना कौन सा प्रोसेस होता है, संक्षारण, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लोहे के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं, तो वो क्या होता है, कोरोजन होता है, जंग लगना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण प्रोसेस बोलते हैं। एंड लोहे को जिंक से लेपित करने पर, अब जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर ताकि उसके ऊपर क्या ना हो, जंग ना लगे, ठीक है। तो उसके लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत को। सो दोस्तों, अब है हमारे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपने बताना है कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है राइट आंसर क्या है। एंड आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने राइट आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। एंड सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।